माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं जो कि एक्सरसाइज 5.1 का है। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है इन क्वेश्चन 4.c इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो उसका मिड पॉइंट ए है, मिड पॉइंट सी है ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। प्रूव करना है कि एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, बट ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सो चलो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। यहाँ पे पहली बात तो मिड पॉइंट दो तभी पॉसिबल है जब उसी पॉइंट के ऊपर एक दूसरा पॉइंट होगा, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। जैसे ए बी एक लाइन सेगमेंट है और सी इसका मिड पॉइंट है, तो सी के जस्ट ऊपर ही, अब मैंने दिखाने के लिए इसके ऊपर लिख दिया, लेकिन अगर मैं इसी के ऊपर बनाऊं तो ये यही पॉइंट डी भी होगा, यही पॉइंट सी भी होगा। मैंने आपको दिखाने के लिए ऊपर पॉइंट डी बना दिया है। ठीक है, जब वो पॉइंट कोइंसाइड करेगा तभी पॉसिबल है दो मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट का। समझ गए? अब इसको प्रूफ कैसे करना है, देखो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 लेट सी एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि सी एंड डी जो है मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी के। तो अगर मिड पॉइंट है तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए बी। अब उसी तरीके से अगर डी भी मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। तो यहाँ पे हाफ ए बी, राइट। जब हमने देखा कि दो मिड पॉइंट है तो जरूर उसका हाफ होगा। ए बी जो है, ए बी का हाफ ए सी होगा और ए डी का हाफ, जो ए डी होगा वो ए बी का हाफ वो भी होगा। ठीक है, समझ गया ना मेरा कहने का मतलब, जो मैंने यहाँ लिखा है वही बताया। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ए सी इक्वल्स टू ए डी, ए सी बराबर होगा ए डी के। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है थिंग्स विच आर इक्वल्स टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जब कोई चीज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि जो पहली वाली है वो तीसरे के जरूर इक्वल होगी। समझ गए? यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि लेट से समझाने के लिए यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू 5 और मुझे पता है b जो है इक्वल्स टू है a के, तो हम मान लें कि b भी 5 ही होगा यहाँ पे। समझ गए? यहाँ पे a की वैल्यू 5, अगर a के पास 5 पेन है और मैंने बोला कि b जो है बराबर है a के, तो हम समझ जाएंगे कि b के पास भी 5 पेन ही होगा, तभी b की वैल्यू a के बराबर है। तो ये यहाँ पे जो लिखा है उसका मतलब है। ठीक है, अब क्या कंक्लूड करना है, इट इज पॉसिबल ओनली इफ सी एंड डी कोइंसाइड विद ईच अदर, हेंस द मिड पॉइंट सी इज यूनिक। ठीक है, समझ में आया? तभी पॉसिबल है जब दोनों पॉइंट एक पे ही कोइंसाइड करेंगे, ये तभी पॉसिबल होगा किसी लाइन सेगमेंट पे दो मिड पॉइंट का होना। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। ठीक है, टिल देन प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।